प्रश्न था, ये पुण्यानुबंधी दूसरा प्रश्न हो गया, समझ जाएंगे वो तो। देखो, पुण्यानुबंधी पुण्य, कोई भव्यात्मा है, उसके पुण्य का उदय चल रहा है, भोग भूमिया देव वगैरह, या मनुष्य भी ले लो, कर्म भूमि वगैरह का कोई त्रंच पुण्य का उदय चल रहा है, और अभी भी उसके मंद कषाय के परिणाम है, अर्थात देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा भक्ति वगैरह दान आदि के परिणाम है, प्रतिक्रमण आदि के, उस जीव के आगे पुण्य बंद हो रहा है। इसलिए कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, उदय भी पुण्य का चल रहा है और उसके उदय में उसको आगे पुण्य का बंद हो रहा है। और किसी के पुण्य का उदय चल रहा है, सब अनुकूलता है, शरीर इंद्रिय वगैरह सब, लेकिन वर्तमान में प्रमाद है, अभक्ष भक्षण करते हैं, रात्रि भक्षण करते हैं, मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, दया आदि का कुछ भाव नहीं, संकलेश। उन जीवों के यद्यपि पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन आगे पाप बंद हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? पापानुबंधी पुण्य। वो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। कोई जीव दरिद्री है जिसके पाप का उदय चल रहा है, लेकिन वो निंदा कर रहा, पश्चाताप करता है कि मैंने पूर्व भाव में अच्छा नहीं किया, इसलिए इस प्रकार का ऐसा शरीर और संयोग मिला है। और खूब जो भी दान पुण्य वगैरह करते हैं, भगवान उनकी खूब अनुमोदना करता है, प्रशंसा करता है कि धन्य है, धन्य है, धन्य। यद्यपि उसके पाप का उदय चल रहा है, लेकिन परिणाम विशुद्धि से, मंद कषाय से और अच्छे कार्यों की कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से बहुत ही प्रशंसा करता है, तो उसके आगे पुण्य बंद होता है। इसलिए पुण्यानुबंधी पाप कहलाता, वो पुण्यानुबंधी पाप कहलाता। और कोई इसके पाप का उदय तो है ही है, परिणाम, और फिर भी संक्लिष्ट अभिवेक है, अभक्ष भक्षण करते, रात्रि भक्षण करते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे जीव है, उनके पाप का उदय, पूर्व का भी पाप का उदय चल रहा है, और आगामी अच्छे परिणाम नहीं होने से, अर्थात यानी विकृत परिणाम होने से उनको पाप का बंध हो रहा है। इसलिए कहते हैं वो पापानुबंधी पाप। ऐसा कहीं माने सामान्य समझाने के लिए किसी राजा ने इसी प्रकार का प्रश्न किया, मंत्री से कहा कि हमको इसका उत्तर चाहिए, तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को ला करके खड़ा कर दिया। कहते हैं महाराज आपके प्रश्न का उत्तर ये है, कैसे हमको समझाओ। देखो ये साधु है, साधक वर्तमान निष्परिग्रही, यानी जो भी जैसे अन्य साधु भी लोग, इनके बाहर में कुछ भी नहीं है, बाहर में विभूति मकान हाट हवेली कुछ भी नहीं है, तो बाहर में तो ये साधन है, लेकिन आगे ये साधना करे तो यहाँ तो नहीं है और वहाँ बहुत कुछ है। कोई सेठ है, पुण्य का उदय सब सामग्री यहाँ पर भी है, और दान पुण्य खूब कर रहा है, इसलिए आगे भी यहाँ पर भी है और आगे भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी पुण्य का उदय सब कुछ है, लेकिन अच्छा नहीं है, परिणाम उसकी विषयों के तीव्र अनुराग आदि रूप है, आर्द्रलोक। तो यहाँ पर तो है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है वहाँ पर नहीं। कोई वैश्या समझ लो, कुछ भी नगर नारी समझ लो वगैरह, और कोई दरिद्री है, यहाँ पर भी नहीं, और अब भी उसके परिणाम अच्छे नहीं होने से वहाँ पर भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, बनता है ये सब पुण्य पाप का। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जिस जीव को संगी पंचंगी पर्याप्त हो गया, और जरा कषाय की मंदता हो, शास्त्र ज्ञान हो, वीतराग देव गुरु शास्त्र का पुण्योदय से समागम मिल जाए, तो उस भव्यात्मा को तो अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। तत्वाभ्यास करके, सम्यक दर्शनादि प्राप्ति करके, व्रतादि धारण करके, और जल्दी से जल्दी, अर्थात भेद रत्नत्रय से अभेद रत्न, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान, और अनंत और सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः।